ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। बोलिए बोलिए क्या वरदान चाहते हो हिरण्यकशिपु? कहने लगे मेरे को अमर बना दो, अजर और अमर। ब्रह्मा जी कहने लगे अजर और अमर तो हम ही नहीं है, तुम्हारे को कैसे बना दे? और कोई ऐसा वरदान मांग लो। कहने लगे तो फिर ऐसा करो, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं ऊपर मरूं, न मैं नीचे मरूं, न मैं किसी अस्त्र से मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं, न मैं आपके द्वारा बनाए हुए किसी प्राणी से मरूं, और न मैं 12 महीने में मरूं, 12 महीने में मैं न मरूं। मतलब अपनी तरफ से उन्होंने अपनी तरफ से जो है सारे दरवाजे रोक लिए कोशिश करके। ठीक है तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब वो कठोर तपस्या करके अब इधर से वो तपस्या करने के लिए गया था, तो इंद्र जो है उनके 4 पुत्र थे, 3 पुत्र थे पहले, तीनों पुत्रों का वध कर दिया, और जो चौथा एक उनके गर्भवती थी, उनकी जो पत्नी थी कयादु, उसको उठा के ले गया। मन में विचार किया ये पुत्र जब होगा तो इसका भी मैं काम तमाम कर दूंगा, मेरे शत्रु का नाश हो जाएगा, वंश मिटा दूंगा। इंद्र ले जा रहा था कयादु को, रास्ते में इंद्र नारद जी मिल गए। नारद जी कहने क्या कर रहे हो इंद्र? कि मैं इस कयादु को ले जा रहा हूं, इसके में ये गर्भवती है, इसको जो संतान होगी इसका वध करूंगा मैं। नारद जी कहने लगे तुम इसका वध नहीं कर सकते, छोड़ो इसको। ये जो इसके अंदर जो गर्भवती है जो है, वो जो पुत्र है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो भगवान का भगत है, छोड़ो। अब नारद जी की आज्ञा का कोई उल्लंघन कर नहीं सकता कोई देवता, क्योंकि वो देव ऋषि है। छुटवा लिया और अपने आश्रम में ले गई। और एक वरदान दिया था, जब से वो तपस्या करने गए थे तब से ही एक वरदान दिया था नारद जी ने, तुम्हारा पति जब घर नहीं आएंगे तब तक तुम इस गर्भ को धारण किया रखोगी। और बढ़िया बढ़िया सत्संग सुनाते, बड़ी ज्ञान की चर्चा करते रोजाना। उन्हीं के गर्भ में जो शिशु था वो भी वो ज्ञान प्राप्त कर रहा था। अब इधर से हिरण्यकशिपु आया है अपने राज दरबार में, पता लगा तो कयादु को नारद जी छोड़ आए। उन्हीं की यहाँ एक पुत्र हुआ जिनका नाम प्रहलाद रखा गया। अब प्रहलाद धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसको गुरुकुल में भेजा। असुरों का गुरुकुल अलग था, एक तो हिंदुओं का एक मुसलमानों का, जिस तरह वो है अलग अलग, इसी तरह का उनका असुरों का न्यारा ही था कोई, उनकी विद्या ही अलग थी। वो पढ़ाना के लिए भेजा। उनके जो गुरु थे वो संड और अमरक थे, वो शुक्राचार्य के पुत्र थे, वो अध्यापक थे। वो उनको पढ़ाते, जो पढ़ाते उससे उल्टा पढ़ता, उल्टी शिक्षा कर दी। कह बोलते तो कृष्ण बोलते, कह बोले खिरारी बोले, और जो भी ई बोला तो ईश्वर बोले, सारा उल्टा ही उल्टा। बहुत समय हो गया। एक दिन प्रहलाद जो है अपने पिता के पास आया और गोद में बिठाया, मेरा पुत्र आया है, हाथ सिर पे सहला रहा है, बताओ बेटा क्या पढ़ के आए हो तुम गुरुकुल से? कहने पिताजी क्या पढ़ के आया हूँ, ये जो जितनी सृष्टि है सारी सारी भगवान विष्णु की बनाई हुई है, वही श्रृंगार करते हैं, वही इसका पालन पोषण करते हैं। इतना सुनते ही एकदम दूर मारा फेंकी। अरे आराम तू खोर, तेरे को मैंने ऐसी इसीलिए भेजा था विद्यालय में, तू मेरे शत्रु का नाम लेता है। ठंडा में को धमकाया, अरे क्या पढ़ा रहे हो तुम? कहने लगे महाराज हम क्या करें, ये पढ़ ही नहीं रहा, ऐसा ही पढ़ रहा है, जाओ दोबारा पढ़ाओ इसको। दोबारा फिर पढ़ाया। अब फिर एक दिन प्रहलाद आए, फिर गोद में बिठाया, बताओ पुत्र क्या पढ़ के आए हो? प्रहलाद कहने लगे पिताजी भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है,
नवदा भक्ति हैं, उनमें से अगर एक भी कर ली जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, विष्णु की प्राप्ति हो जाती है। 9 भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो एक तो जरूरी करनी चाहिए। अब इस प्रकार की बात करी तो दूर मारा मैं, थैंक यू। इस दुष्ट है ये, इसका वध कर दो, इसको पहाड़ के ऊपर से ले जाकर नीचे गिरा दो। पहाड़ पे लेकर के गए, नीचे गिराया भगवान की माया से। एक भगवान ने नीचे हाथ रखे, एक रेड़ा जा रहा था, उसके ऊपर जाकर के सो गए आराम से। वही रेड़ा दोबारा घूम करके जा रहा था हिरण्यकश्यप के उसमें खजाने में, अन्न था उसमें, वहां से उठ करके फिर आ गई। अरे ये क्या हुआ, वो जो गिराने वाले थे पर्वत से, उनसे पहले प्रहलाद आ गया। अरे दुष्ट तू कैसे आ गया यहाँ? कहने कैसे क्या गया, इस रेड़े में बैठ के आया हूं मैं आराम से। इसको ऐसा करो, हाथी की नीचे कुचल दो। हाथी को शराब पिलाई गई, कुचलने लगे, हाथी ने भी दंडवत प्रणाम कर दिया, बैठ गए हाथी, कुछ नहीं बिगड़ा। इसको जेल में रोक दो, इसको विष दे दो। विष दिया, कोई असर नहीं हुआ किसी प्रकार का भी। अब मन में विचार किया क्या करना चाहिए। अब दोबारा से को बहुत कोशिश की मारने की, मगर मर नहीं रहा। दोबारा सन्ना मेरे को कहा जाओ जाओ के इसने इसको पढ़ाओ जाकर के ठीक से, इसको डंडे लगाओ। नहीं मानता हूं। फिर गुरुकुल में चले गए। एक दिन प्रहलाद ने सारे बच्चों को इकट्ठा किया, कहने लगे आओ भैया आज हम खेलते हैं। क्या खेलोगे? गोलधारा बना लो, मैं बीच में आऊंगा, नाचेंगे आप, और मैं कीर्तन बोलूंगा, तुम मेरे साथ बोलना। नहीं भैया नहीं, हमें डर लगता तुम्हारे पिता का। अरे कमाल है, मेरे को डर नहीं लगता, तुम्हारे को क्यों डर लगता? चिंता मत करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप गोलधारे में घूम रहे हैं, और घूम घूम करके गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कीर्तन गाने लगे तो सारे बच्चों में जोश आ गया, बुढ़िया कूद रहे, नाच रहे। ठंडा बर्फ को पता लगा रहे क्या शोर हो रहा, जा करके वो नाच रहे बच्चों को प्रहलाद का हाथ पकड़ा तो ठंडा बर्फ के भीतर भी उमंग उठने लगी, वो भी नाचने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से नाच रहे हैं। अब हिरण्यकश्यप को भी शोर सुना तो कहेंगे क्या हो रहा है? वो कीर्तन कर रहा है प्रहलाद। अरे उस दुष्ट को खत्म कर दो। बहुत कोशिश की मारने की, मर नहीं रहा है। अब तो हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हो गई, ये तो मेरा शत्रु जो है, जो पता नहीं क्या इसमें शक्ति है, इसका वध ही नहीं हो रहा, चिंता में बैठा है। उनकी बहन तो होलिका वो आई, कहने के भैया क्या बात है, चिंता में हो? हाँ चिंता में। क्या चिंता? ये एक दुष्ट पैदा हो गया, बहुत कोशिश की, मर नहीं रहा। होलिका करने की, ये तो मैं मार दूंगी इसको। तो तुम कैसे मार दोगे? कहने की चिंता मत करो, आप एक काम करो, एक चिता बनवा दो, चिता बना करके उसमें लेकर के बैठ जाऊंगी। मेरे पास एक सिर वस्त्र है, मैं
ओढ़ करके बैठ जाऊंगी, चिता में आग लगा देना, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं और ये जल के भस्म हो जाएगा। कहने लगी ये बात तो बहुत ठीक है तेरी। अब चिता बनाई, प्रहलाद को बुलाया। अरे प्रहलाद, बोले हाँ बुआ जी बोलो, आओ घूम के आएंगे। लेकर के चली गई, चिता में बैठ गई गोदी में लेकर के। अब सारे के सारे भगत घबराए, मन में विचार किया आज ये भगत जल गया तो मुश्किल हो जाएगी, ये तो भगवान का नाम ही मिट जाएगा। हाँ, भगत गोदी के अंदर राम नाम रया तेरा, भगत गोदी के अंदर राम नाम रया तेरा, राम नाम रया तेरा, गोदी के अंदर राम नाम रया तेरा, भगत गोदी के अंदर राम नाम रया तेरा। सबसे नाम सुना था हर का, राम नाम की लगी लगन, घृणा किसको नहीं सुहाया, क्रोध की अग्नि लगी जगन, निर्भय होकर भजा भगत ने बहकी भूतनी लगी जगन, निर्भय होकर भजा भगत ने बहकी भूतनी लगी जगन। होली काले गोदी में बैठी फूक बना दूंगे, गोदी के अंदर राम नाम रया तेरा, भगत गोदी के अंदर राम नाम रया तेरा, राम नाम रया तेरा, गोदी के अंदर राम नाम रया तेरा, गोदी के अंदर राम नाम रया तेरा। नील वस्त्र था उस होरी का, पिलो मसरसी से पाया था, कुछ दिन पहले सती हुई थी, ओले उसे उठाया था, हाथ पैर हर से चूकिया नहीं हुआ मन चाया था, हाथ पैर हर से चूकिया नहीं हुआ मन चाया था। नील वस्त्र के नीचे करता है कना दे, गोदी के अंदर राम नाम रया तेरा।